एक हल्की सी ठंडक भरी शाम थी। सूरज धीरे धीरे ढल रहा था। उसकी सुनहरी किरणें आसमान में फैली गुलाबी आभा के साथ खेल रही थीं। मुंबई की हलचल भरी गलियों से कुछ दूरी पर समुद्र के किनारे बैठी वो लड़की अपने दुपट्टे को कसकर पकड़कर लहरों को ताक रही थी। उसके लंबे काले बाल हवा के झोंकों के साथ उसकी नाजुक गर्दन से खेल रहे थे। उसकी आंखों में कुछ ऐसा था जो उस डूबते सूरज से भी ज्यादा गहरा था। एक अधूरी ख्वाहिश, एक अधूरी तलाश। यहाँ अकेली क्यों बैठी हो? एक गहरी मगर मुलायम आवाज ने उसकी तंद्रा तोड़ी। उसने धीरे से मुड़कर देखा। एक लंबा गोरा सा लड़का उसके पास खड़ा था। उसकी आंखों में अजीब सी चमक थी, जैसे किसी गहरे राज को छिपा रहा हो। तुम्हें इससे क्या? लड़की ने हल्की सी नाराजगी से कहा। अगर मैं कहूँ कि मैं तुम्हारी तन्हाई को समझ सकता हूँ, उसने हल्की मुस्कान के साथ कहा। लड़की ने एक गहरी सांस ली। समझ लोगे तो क्या बदल जाएगा? लड़का उसकी बगल में बैठ गया। शायद कुछ भी नहीं, पर तुम्हारी तन्हाई को बांट लूंगा। लड़की ने उसकी तरफ देखा। उसकी आंखों में ईमानदारी की एक गहरी चमक थी। उसने एक लंबी सांस ली और फिर धीरे से कहा, मैं सिया हूँ। अर्जुन, लड़के ने हाथ बढ़ाया। सिया ने थोड़ा हिचकिचाते हुए उसका हाथ थाम लिया। अर्जुन की गर्म हथेली की छुअन ने उसके भीतर एक अजीब सी हलचल पैदा कर दी। कुछ देर तक दोनों के बीच खामोशी छाई रही। सिर्फ लहरों की आवाज और उनके बीच बहती हल्की ठंडी हवा उस पल के गवाह बन रहे थे। क्या तुम अक्सर यहाँ आती हो? अर्जुन ने पूछा। हाँ, जब भी दिल भारी होता है। सिया की आवाज में दर्द का हल्का सा कंपन था। तो आज क्या बात है? अर्जुन ने उसकी आंखों में झांकते हुए पूछा। सिया ने अपनी नजरें झुका ली। कभी कभी दिल का बोझ हल्का करने के लिए किसी से कुछ कहना जरूरी नहीं होता, बस किसी का पास होना काफी होता है। अर्जुन ने उसके हाथ को हल्के से थामा। तो क्या मैं तुम्हारे लिए वही शख्स बन सकता हूँ? सिया ने उसकी तरफ देखा। उसकी आंखों में सुकून की हल्की परछाई थी। इसके बाद अर्जुन और सिया की मुलाकातें बढ़ने लगी। हर शाम वो दोनों उसी समंदर के किनारे बैठते, कभी चुपचाप, कभी बातों के सिलसिले में। अर्जुन उसकी हर बात को ध्यान से सुनता। सिया की हंसी अर्जुन के दिल को सुकून देती और उसकी उदासी अर्जुन के दिल में अजीब सी हलचल। एक शाम जब सूरज का रंग लालिमा में बदल रहा था, अर्जुन ने सिया का हाथ थाम लिया। सिया, मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ। सिया ने हैरानी से उसकी तरफ देखा। अर्जुन की सांसें तेज हो रही थीं। उसकी आंखों में प्यार की एक गहरी चमक थी। मैं तुमसे प्यार करता हूँ सिया। शायद पहले दिन से ही। जब तुम्हें पहली बार देखा था तभी समझ गया था कि तुम मेरी जिंदगी की वो पहली सांस हो जिसके बिना मैं जी नहीं सकता। सिया का दिल तेजी से धड़कने लगा। उसकी आंखों में हल्की नमी थी। उसने अर्जुन के हाथों को और मजबूती से थाम लिया। मैं भी तुमसे प्यार करती हूँ अर्जुन, पर मुझे डर लगता है कि ये खुशी कहीं एक सपना बनकर न रह जाए। अर्जुन ने उसके चेहरे को अपने हाथों में लिया। मैं वादा करता हूँ ये सपना कभी टूटेगा नहीं। मैं तुम्हारे साथ हर लम्हे में रहूंगा, हर सांस में तुम्हारे साथ जीऊंगा। सिया की आंखों से आंसू छलक पड़े। अर्जुन ने धीरे से उसके गालों से आंसू पोंछे और उसके माथे पर एक हल्का सा किस किया। सिया ने अपनी आंखें बंद कर ली। अर्जुन ने उसे अपने सीने से लगा लिया। समंदर की लहरें उनके कदमों को छूकर लौट रही थीं, जैसे उस प्यार की पवित्रता को महसूस कर रही हों। हवाओं ने उनका इश्क अपनी बाहों में समेट लिया। अर्जुन और सिया के बीच का वो पल जैसे पूरी कायनात ने थाम लिया था। वो दोनों एक दूसरे की सांसों में खो गए। उस पल में न अतीत का कोई डर था, न भविष्य की कोई चिंता, बस वो दोनों थे और उनके दिलों की धड़कनों की आवाज। समंदर की लहरें धीरे धीरे शांत हो रही थीं
और अर्जुन ने सिया के कानों में धीरे से कहा, अब से हर सांस तुम्हारी है सिया। इश्क की पहली सांस तुमसे शुरू हुई है और आखिरी सांस तक तुम ही रहोगी। समंदर की लहरें अब शांत हो चली थीं। शाम का अंधेरा धीरे धीरे पूरे माहौल को अपनी आगोश में ले रहा था। अर्जुन और सिया अभी भी एक दूसरे की बाहों में खोए हुए थे। अर्जुन की मजबूत बाहों का एहसास सिया के दिल को सुकून दे रहा था, जैसे उसके सारे डर अब अर्जुन ने अपने भीतर समेट लिए हों। सिया ने धीरे से अपनी आंखें खोली। अर्जुन की गहरी आंखें उसे एकटक देख रही थीं। उसके चेहरे पर हल्की मुस्कान थी, लेकिन उसकी आंखों में एक अजीब सा जुनून था। अर्जुन, सिया ने धीमे स्वर में कहा। हूँ, अर्जुन ने उसकी तरफ झुकते हुए पूछा। अगर ये सब बस एक ख्वाब हुआ तो? सिया की आवाज में हल्की सी कंपी थी। अर्जुन ने उसके चेहरे को अपनी हथेलियों में थाम लिया। अगर ये ख्वाब है तो मैं चाहता हूँ कि ये ख्वाब कभी न टूटे, और अगर ये हकीकत है तो मैं इसे अपनी आखिरी सांस तक जीऊंगा। सिया की आंखों से आंसू बह निकले। उसने अर्जुन के सीने से अपना सिर टिका लिया। अर्जुन ने उसे कसकर अपनी बाहों में भर लिया। सिया समंदर किनारे बैठी थी। लहरें उसके पैरों को छूकर लौट रही थीं। उसके लंबे काले बाल उसके चेहरे पर बिखरे हुए थे। अचानक अर्जुन उसके पीछे आकर बैठ गया। मुझे लगा तुम नहीं आओगे, सिया ने बिना उसकी तरफ देखे कहा। अर्जुन ने उसकी पीठ के पीछे से उसके बालों को कानों के पीछे सरकाया। तुमसे दूर जाने का तो सवाल ही नहीं उठता। सिया ने अर्जुन की तरफ देखा। अर्जुन की आंखों में वही ईमानदारी झलक रही थी जो उसने पहली बार महसूस की थी। अर्जुन, सिया ने धीरे से कहा। हूँ, अर्जुन ने उसका हाथ थामते हुए पूछा। तुमसे कुछ कहना है? कहो, सिया ने गहरी सांस ली। मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ, लेकिन मुझे डर लगता है कि अगर कभी कुछ गलत हुआ तो। अर्जुन ने उसका चेहरा अपनी हथेलियों में लिया। डर मत सिया, मैं तुम्हारा हाथ कभी नहीं छोड़ूंगा। चाहे जो भी हो जाए, मैं तुम्हारे साथ खड़ा रहूंगा। सिया की आंखों से आंसू छलक पड़े। अर्जुन ने धीरे से उसके गालों को चूमा। अगर तुम गिरोगी तो मैं तुम्हें थामने के लिए हमेशा तुम्हारे पास रहूंगा। सिया ने अपनी आंखें बंद कर लीं और अर्जुन के सीने से लग गई। अर्जुन ने उसके बालों को चूमा और उसके सिर को अपनी गोद में रख लिया। समंदर की लहरें उनके कदमों को फिर से छूने लगी। अर्जुन और सिया की मुलाकातें अब रोज होने लगी थीं। अर्जुन उसे मुंबई के अलग अलग कोनों में ले जाता। कभी मरीन ड्राइव, कभी बांद्रा फोर्ट, कभी कैफे की किसी कोने वाली टेबल पर बैठकर दोनों घंटों बात करते। अर्जुन के साथ रहते हुए सिया के चेहरे पर एक नई चमक आ गई थी। उसकी आंखों में अब पहले जैसी उदासी नहीं थी। एक दिन अर्जुन और सिया एक पार्क में बैठे थे। अर्जुन ने सिया का हाथ थाम रखा था। सिया, एक बात पूछूं? अर्जुन ने उसकी आंखों में झांकते हुए कहा। पूछो न। क्या तुम मुझ पर भरोसा करती हो? सिया ने बिना सोचे कहा। हूँ। अर्जुन, मैं तुम पर अपनी जान से भी ज्यादा भरोसा करती हूँ। अर्जुन मुस्कुराया। फिर एक वादा करो। कैसा वादा? कि जब भी तुम्हें मेरी जरूरत हो तुम मुझसे कभी दूर नहीं जाओगी। सिया ने अर्जुन का हाथ कसकर पकड़ लिया। वादा करती हूँ। अर्जुन ने उसके हाथ पर एक हल्का सा किस किया। सिया की आंखों में हल्की नमी आ गई। उसने अर्जुन के गले में अपने हाथ डाल दिए और उसकी छाती से लग गई। अर्जुन एक दिन सिया को मरीन ड्राइव लेकर गया। वो दोनों एक ऊंची चट्टान पर बैठ गए। अर्जुन ने सिया की कमर के चारों ओर अपना हाथ डाल लिया। आज इतनी खामोश क्यों हो? अर्जुन ने पूछा। सिया ने उसकी तरफ देखा। डर लग रहा है। किस बात का? कहीं ये सब सपना न हो। अर्जुन ने उसकी ठोड़ी को ऊपर उठाया। ये सपना नहीं है सिया।
ये हकीकत है, और अगर ये सपना भी हुआ तो भी मैं इसे सच बना दूंगा। सिया ने उसकी आंखों में देखा। अर्जुन ने उसके चेहरे के करीब जाकर उसके होठों पर एक हल्का सा किस किया। सिया की सांसें तेज हो गईं। उसने अपनी आंखें बंद कर लीं। अर्जुन ने उसे अपनी बाहों में भर लिया। तुम मेरी पहली सांस हो सिया, और आखिरी सांस तक मेरी रहोगी। अर्जुन। सिया ने उसके सीने पर अपना सिर रख दिया। अगर कभी हम बिछड़ गए तो, अर्जुन ने उसके बालों को सहलाते हुए कहा। अगर हम बिछड़े भी तो मैं तुम्हें हर सांस में महसूस करूंगा। तुम मेरी सांसों में बस चुकी हो सिया। अब तुमसे अलग होना मुमकिन नहीं। सिया ने उसकी ओर देखा। अर्जुन की आंखों में प्यार और अपनापन झलक रहा था। सिया ने अर्जुन के गले में अपनी बाहें डाल दी और उसकी आंखों में देखते हुए कहा, मैं तुमसे प्यार करती हूँ अर्जुन, हर सांस में, हर धड़कन में। अर्जुन ने उसे अपनी बाहों में भर लिया। समंदर की लहरें उनके कदमों को छू रही थीं। समंदर की ठंडी हवा उनके चेहरों को सहला रही थी। अर्जुन और सिया ने एक दूसरे की आंखों में झांका। फिर अर्जुन ने सिया के होठों को अपने होठों से छू लिया। उस पल में समय ठहर गया था। समंदर की लहरों ने उनके प्यार को अपनी लहरों में समेट लिया था। हवाओं ने उनके इश्क की खुशबू को पूरी कायनात में फैला दिया था। अर्जुन और सिया की धड़कनें एक दूसरे में समा चुकी थीं। अब से हर सांस तुम्हारी है सिया, मेरी पहली सांस से आखिरी सांस तक। सिया ने मुस्कुराते हुए अर्जुन के सीने से लग गई। उस शाम का सूरज उनकी मोहब्बत का गवाह बन चुका था। उनकी सांसों की सरगम ने समंदर की लहरों को भी मदहोश कर दिया था। इश्क की पहली सांस अब एक हकीकत बन चुकी थी, एक ऐसा ख्वाब जो कभी नहीं टूटेगा। ऊंची चट्टान पर बैठ गए, जहां से समंदर का नजारा साफ दिखाई दे रहा था। सूरज धीरे धीरे समंदर की गहराइयों में डूब रहा था। लहरों की आवाज के बीच अर्जुन और सिया के बीच एक गहरी खामोशी थी। अर्जुन ने धीरे से सिया का हाथ थामा। सिया, क्या तुम जानती हो कि मैं पहली बार तुमसे मिला तो ही समझ गया था कि मेरी जिंदगी अब तुम्हारे बिना अधूरी है। सिया ने उसकी आंखों में झांका। उसकी आंखों में वही गहराई थी जो पहली मुलाकात में महसूस हुई थी, और मैं समझ गई थी कि तुम मेरे दिल की उस खाली जगह को भर सकते हो जो शायद कभी पूरी नहीं हो सकती थी। अर्जुन ने उसकी हथेलियों को अपने होठों से छुआ। मैं तुम्हें हर पल, हर सांस में महसूस करता हूँ सिया। जब तुम पास होती हो तो ऐसा लगता है कि जिंदगी पूरी हो गई है। सिया की आंखों में हल्की नमी आ गई। अर्जुन, मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ, लेकिन कभी कभी मुझे डर लगता है कि ये खुशी कहीं अचानक छिन न जाए। अर्जुन ने उसके चेहरे को अपनी हथेलियों में लिया। डर मत सिया, मैं तुम्हारा साथ कभी नहीं छोड़ूंगा। चाहे जिंदगी में कितनी ही मुश्किलें क्यों न आए, मैं हमेशा तुम्हारे साथ खड़ा रहूंगा। सिया ने अर्जुन की आंखों में गहराई से देखा। और अगर मैं खुद तुमसे दूर होने की कोशिश करूं तो, अर्जुन ने उसकी ठोड़ी को हल्के से ऊपर किया, तब मैं तुम्हें खींचकर वापस अपने पास ले आऊंगा। मैं तुम्हें कभी अकेला नहीं छोड़ूंगा। सिया के चेहरे पर एक हल्की मुस्कान आ गई। अर्जुन ने उसके गालों को हल्के से चूमा और उसे अपने सीने से लगा लिया। सिया ने अपनी आंखें बंद कर लीं और उसकी बाहों में समा गई। अर्जुन ने उसकी पीठ सहलाई। सिया, मैं तुमसे एक वादा करना चाहता हूँ। कैसा वादा? सिया ने उसकी छाती से सिर उठाते हुए पूछा। ये कि चाहे दुनिया की हर ताकत हमें अलग करने की कोशिश करे, हम कभी एक दूसरे से दूर नहीं होंगे। सिया ने उसकी आंखों में झांका। और मैं तुमसे वादा करती हूँ कि मैं कभी तुम्हें छोड़कर नहीं जाऊंगी। अगर कभी गिरूंगी तो सबसे पहले तुम्हारा हाथ थामूंगी। अर्जुन ने उसकी हथेली को अपने होठों से छुआ। अब से हर सांस तुम्हारी है सिया, इश्क की पहली सांस तुमसे शुरू हुई है।
और आखिरी सांस तक तुम ही रहोगी। सिया ने हल्की मुस्कान के साथ उसकी ओर देखा। अर्जुन ने उसके माथे पर एक नर्म सा किस किया। समंदर की लहरें उनके कदमों को छूकर लौट रही थीं, जैसे उनके प्यार की साक्षी बन रही हों। समंदर की लहरों की वो आवाज, वो ठंडी हवा और अर्जुन की बाहों का वो सुकून। सिया जानती थी कि उसकी तलाश अब पूरी हो गई है। अर्जुन अब उसकी जिंदगी की पहली सांस था और आखिरी सांस तक रहेगा।